नमस्कार दोस्तों। होम्योपैथी की बहुत ही शानदार टिप्स को लेकर के मैं आपके सामने इस वीडियो में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों यहां पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह है डॉक्टर बोहरा की बुक्स जिसका नाम है होम्योपैथिक इलाज। दोस्तों डॉक्टर बोहरा दिल्ली के एक बहुत ही मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर थे जो डेली लगभग 250 से 300 मरीज देखते थे। और इनकी बुक्स में से कुछ चुने हुए 10 क्लिनिकल टिप्स मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इन क्लिनिकल टिप्स की विशेषता है दोस्तों कि ये केवल एक बीमारी के लिए एक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहां पर जो खास खास 10 प्रकार के लक्षण हैं जो आपको कभी भी अपने जीवन में किसी व्यक्ति, किसी मरीज या अपने परिवार के किसी सदस्य में देखने को मिलते हैं, तो आप इन दवाओं को यूज करके तुरंत ही बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो इस प्रकार से है कि बहुत सारे लोग आपको ऐसा दिखेंगे दोस्तों, जिन्हें दिन में तो नॉर्मल यूरिन के लिए जो इच्छा होती है वो दिन में नॉर्मल होती है, किंतु रात के समय उन्हें यूरिन जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जांचें उनकी नॉर्मल आती है, उनका प्रोस्टेट नॉर्मल आता है, किसी प्रकार का कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं आता। या ऐसे प्रोस्टेट के केसेस भी जहां पर दिन में तो व्यक्ति यूरिन के लिए नॉर्मली 2-3 बार जा रहा है, परंतु रात में 7-8-10 बार जा रहा है। मतलब दिन में यूरिन नॉर्मल है परंतु रात में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति को आप केवल एक मात्र दवाई मेडोराइनम 200 या 1 पोटेंसी में सुबह शाम 3 दिन तक आपको देना है। आप देखेंगे कि उसका यूरिन एकदम नॉर्मल हो जाएगा, उसकी सारी समस्याएं लगभग खत्म जैसी हो जाएगी। समस्या अंदर कुछ भी हो, उसकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हो जाएगी। ध्यान रखिए, इस कंडीशन में मेडोराइनम 200 या 1 पोटेंसी में सुबह शाम लगातार 3 दिन तक देना है। दोस्तों दूसरा यहां पर टिप्स है कब्ज के लिए, परंतु ध्यान रहे ये किस प्रकार की कब्ज के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अपने रोजगार के संबंध में, अपने काम के संबंध में, अपने ऑफिस के सिलसिले में लगातार अपने शहर, अपने स्थान को, जगह को बदलते रहते हैं। और जगह को बदलने के कारण जो बार बार पानी चेंज हो रहा है या भोजन चेंज हो रहा है, स्थान, जलवायु चेंज हो रही है, उन्हें कब्ज की शिकायत पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार का जिद्दी कब्ज जो पैदा होता है बार बार जगह बदलने से, पानी बदलने से, भोजन बदलने से, वहां पर दोस्तों डॉक्टर साहब की यह सलाह है कि आप प्लेटिना 200 पोटेंसी में सुबह शाम लगातार 3 दिन तक दीजिए, ये दस्त ठीक हो जाएगा। प्लेटिना दवा की एक और विशेषता है कि प्लेटिना के मरीज के कब्ज में जो उसे टॉयलेट आती है दोस्तों, वो इस प्रकार का मल निकलता है कि वो टॉयलेट सीट से चिपक जाता है। बहुत सारा पानी डालने के बाद ही वो साफ होता है। तो इस प्रकार का कब्ज जो बार बार जगह बदलने से पैदा हुआ है और बहुत ज्यादा चिपकने वाला है, वहां पर प्लेटिना 200 पोटेंसी में सुबह शाम 3 दिन तक देना है। तीसरा क्लिनिकल टिप्स की बात करें दोस्तों, तो ये ऑपरेशन के बाद के केसेस के लिए। बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पर ऑपरेशन के द्वारा किसी व्यक्ति का कोई एक अंग काट दिया जाता है। यदि किसी का ऑपरेशन के बाद हाथ काट दिया हो, पांव काट दिया हो, या कोई शरीर का अंग बाहर निकाल लिया हो, जैसे ऑपरेशन करके किसी की एक किडनी निकाल दी, किसी का यूट्रस निकाल दिया, और इस प्रकार के ऑपरेशन के बाद वहां पर नाड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, या ये समझ लीजिए कि उस स्थान पर जहां पर कोई अंग काटा गया हो वहां पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में एलियम सीपा यूज करते हैं। एलियम सीपा 200 पोटेंसी में डेली सुबह शाम लगातार कुछ दिनों तक देने से ये दर्द हल्का होते होते बंद हो जाता है। दोस्तों चौथा जो आज का टिप्स है वो है पैर के तलवे पर यदि किसी व्यक्ति को बार बार चीर पड़ती, चीर मतलब दरारें सी पड़ जाती है, और पैर के तलवे पर बार बार होने वाले छाले, छाले किन्हें कहते हैं, जो पानी से भरे हुए रहते हैं, फूल जाते हैं। कॉर्न्स अलग होते हैं दोस्तों। पाँव में दरारें पड़ना, चीरे पड़ना, कटास पड़ना और साथ में छाले पड़ना जिसमें पानी भरा हुआ हो, ऐसी कंडीशन में केवल आर्सेनिक 200 पोटेंसी की दवा सुबह शाम 3 दिन देने से यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पहली डोज लेने से ही छालों का पानी रिड्यूस होना, कम होना शुरू हो जाता है, छालों का साइज कम हो जाता है, और जो जलन हो रही थी, जो दुख रहा था, जो टीस पड़ रही थी दोस्तों, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में याद रखें आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में सुबह शाम लगातार 3 दिन तक। आज की जो 5वीं टिप्स है वो, यदि किसी व्यक्ति को आंखों की ऊपर या नीचे की पलकों पर बार बार कीचड़ बन रहा है, कीचड़ साफ करते हैं फिर थोड़ी देर में बन जाता है, कोई बीमारी नहीं है, कोई आंख आने की समस्या नहीं है, कंजक्टिवाइटिस नहीं है, कोई प्रकार की बीमारी ना होने के बाद भी बार बार कीचड़ बन रहा हो, ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में सुबह शाम डेली 7 दिनों तक देना है। दोस्तों इसके अलावा 6वां क्लिनिकल टिप्स है, किसी व्यक्ति को खुजलाने की आदत है। खुजलाने की आदत उसे इतनी ज्यादा बेकार है कि वो शरीर के अलग अलग भागों पर लगातार खुजली करता है। खुजली तब तक करता रहता है जब तक कि उस जगह की चमड़ी को छील ना दे। मजबूर हो जाता है खुजलाते खुजलाते चमड़ी को छील देता है।
परंतु दोस्तों इसके साथ एक और विशेषता होती है कि व्यक्ति को खुजली में आराम केवल तभी लगता है जब वह कूलर के सामने बैठेगा या एकदम ठंडी हवा में बैठेगा। तो इस प्रकार की खुजली के लिए एकमात्र दवा जो कैंट की रिपर्टी में दोस्तों वो है काली वाइक्रोम। तो काली वाइक्रोम 30 पोटेंसी में सुबह शाम 3 दिन के लिए देंगे इस प्रकार के केसेस में, फिर दवा देना बंद कर देंगे। या तो 3 दिन बाद या 3 दिन के बाद दवा का असर बना रहेगा तो 7 दिन में 5 दिन में व्यक्ति की खुजली की समस्या पूरी ठीक हो जाएगी। दोस्तों 7वां क्लिनिकल टिप्स है ऐसे पेट दर्द के लिए जो बहुत ज्यादा वजन उठाने से पैदा होता है। तो हमारे ऐसे मजदूर भाई लोग जो बहुत वजन उठाते हैं, जैसे रेलवे में कुली का काम करने वाले या मार्केट में मजदूर का काम करने वाले, गोडाउन से जो है अनाज उठाने वाले, ऐसे लोग जो भारी वजन उठाते हैं, उन लोगों में यदि दोस्तों भारी वजन उठाने के कारण पेट दर्द हो रहा है तो वहां पर ना तो कोलोसिंथेसिस दवा काम आएगी, ना मैकफास्ट दवा काम आएगी, ना डायस्कोरिया काम आएगी। दोस्तों ऐसी कंडीशन में जो बहुत वजन उठाने से पेट दर्द की शिकायत हुई हो वहां पर रस्टाक्स 200 पोटेंसी की दवा सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार केवल 2 दिन दीजिए, पेट दर्द पूरी तरह ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज का जो 8वां क्लिनिकल टिप्स है वो है ऐसे लोगों के लिए जिनकी बाथरूम में बहुत ज्यादा बदबू आती है। आप देखेंगे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो जब यूरिन जाते हैं तो इतनी ज्यादा बदबू उनके यूरिन से आती है कि चाहे वो फ्लश चला दे, उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति जाएगा वो बता देगा कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। तो इतनी ज्यादा यदि हद से ज्यादा बदबू किसी की यूरिन से आती है जो असहनीय होती है, व्यक्ति नाक बंद करने पर मजबूर हो जाए, तो वहां पर दोस्तों एसिड बेंजोइकम दवा, जिसे बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, इसे 30 पोटेंसी में सुबह शाम 7 दिनों तक दी जाती है। दोस्तों आज की 9वीं क्लिनिकल टिप्स है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें भूख तो बहुत ज्यादा लगती है, परंतु भूख बहुत लगने के बाद जब वो खाना खाते हैं 2-4 कोर खाने के बाद ही उन्हें लगता है कि उनका पेट भरा गया है और ऐसा लगता है जैसे उल्टी ना आ जाए। तो इस प्रकार के लक्षण में यदि आप वहां पर लाइकोपोडियम नाम की दवा 30 पोटेंसी में सुबह शाम 3 दिन तक देते हैं तो व्यक्ति को भूख लगती है, तो भूख लगने के बाद खाना भी सही तरीके से खवाता है, तुरंत ही पेट भरना या उल्टी जैसा आना ये समस्या ठीक हो जाती है। याद रखिए लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी सुबह शाम 3 दिन तक। और दोस्तों 10वां और आज का आखिरी क्लिनिकल टिप्स है ऐसे लोगों के लिए जिनका किसी कारण से वायरल फीवर के बाद, किसी बुखार के बाद, कुछ खाने के बाद कमजोरी से मुंह का स्वाद कड़वा हो गया और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर साहब केवल चाइना 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 7 दिनों तक यूज करते थे और मुंह का स्वाद दोस्तों पूरी तरह से ठीक हो जाता था। तो ये थे डॉक्टर बोहरा के पुस्तक होम्योपैथिक इलाज से लिए गए क्लिनिकल टिप्स, और इसमें से दोस्तों हमने सभी क्लिनिकल टिप्स आजमा के देखे हैं और सब की सब 100% टेस्टेड है, केवल एक को छोड़कर जो ऑपरेशन के बाद हाथ या पांव कटने के बाद वहां पर दवा लेते हैं वो वाला अभी तक हमारे पास कोई ऐसा मरीज नहीं आया, तो हमें प्रैक्टिकली नहीं पता कि वो काम करता है या नहीं। बाकी बुक्स में डॉक्टर साहब के जैसे हमने और आजमाए हैं, जिस 10 में से 9 बिल्कुल 100% श्योर है काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी काम करता होगा। चूंकि मरीज नहीं आया तो मैं उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाया, पर आपके पास यदि इससे रिलेटेड मरीज है तो ट्राई कीजिए, जरूर असर करेगा। दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। लाभ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।